वीडियो बनाना बंद करो। ये बात है 1980 की। ढाका शहर में ज़ारा नाम की लड़की अपने माता-पिता के साथ रहती थी। वो एक लाइब्रेरी में काम करती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। काम से जब भी फुर्सत मिलती तो वो किताबें पढ़ने बैठ जाती। उसके दोस्त थे डैन और मारिया। वो अक्सर उससे मिलने लाइब्रेरी आ जाते थे। एक शाम जब ज़ारा लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी, तभी वहाँ डैन और मारिया आकर उसे डराते हैं। ज़ारा जोर से चिल्ला पड़ती है। तुम लोग भी ना, ये लाइब्रेरी है, कम से कम यहाँ तो मस्ती मत करो। अरे यार, तुम तो हमेशा किताबों में ही छुपी रहती हो। हाँ, डैन सही कह रहा है। तुम तो आती नहीं हो मिलने, तो सोचा हम ही क्यों ना आ जाए। अरे इन किताबों से अच्छी चीज कोई है ही नहीं दुनिया में। तुम्हें पता है अभी मैं कौन सी किताब पढ़ रही हूँ? मारिया और डैन बिना किसी दिलचस्पी के पूछते हैं। कौन सी किताब? द घूल, जिसे अंधेरों का राजा भी कहा जाता है। अच्छा, और क्या क्या कहा जाता है, जरा हम भी तो सुने। डैन और मारिया एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और ज़ारा के सामने बैठ जाते हैं। ये एक ऐसा शैतान है जिससे सारी दुनिया डरती है। तुम्हें पता है ये खाने में इंसान का मांस खाता है। भयानक दांत, खूंखार आंखें। इस धरती के अंदर एक सुरंग है और वो सुरंग इस दुनिया की 7 जगह पर खुलती है। कहते हैं ये अंदर सुरंग में ही रहता है, लेकिन कोई अगर उन 7 जगहों पर जाकर वहाँ से पत्थर हटा दे तो ये बाहर आ जाता है और पूरी दुनिया में अपना खौफ फैला देता है। अच्छा, कौन सी है वो 7 जगह? ज़ारा उन्हें फोटो दिखाती है। उसमें तस्वीरें बनी होती हैं। एक जंगल की तस्वीर बनी होती है जिसके पास एक गुफा है और उसके आसपास लंबे लंबे पेड़ हैं। डैन उस जगह को ध्यान से देखता है। अरे ये जगह तो मुझे पता है, शहर से थोड़ी ही दूर एक जंगल है, ये जगह वहीं पड़ती है। क्या? तो फिर हमें चलना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा कुछ सच में है भी या नहीं। जी नहीं, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। चलो ना, हम तो तुम्हें लेने आए थे। नहीं मारिया, अब तो मुझे भी जानना है कि ऐसा कुछ है भी, या फिर ये सब सिर्फ किताबी बातें ही हैं। नहीं यार, शहर से इतनी दूर मेरा मन नहीं है जाने का। चलो ना मारिया, हम लोगों की आउटिंग भी हो जाएगी। वैसे भी कितने दिन हुए हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। अच्छा बाबा, ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं सुबह मेरे घर पर, फिर वहीं से चलेंगे। ठीक है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं क्या होता है। अगले दिन डैन, मारिया और ज़ारा के साथ उसी जगह की तरफ निकल जाता है। वो तीनों उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। डैन किताब खोलता है और गुफा और चित्र को आपस में मिलाने लगता है। देखो, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसा इस किताब में है। इस गुफा में ये पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन इस किताब में तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो इन पत्थर को हटा देते हैं। ये सुनकर मारिया डर गई। मुझे तो डर लग रहा है यार, कहीं सच में घूल आ गया तो हमें सबसे पहले खाएगा। भूखा होगा ना? ज़ारा और डैन मुस्कुराते हैं और वे तीनों पत्थर हटाने लग जाते हैं। पत्थर हटाते हुए उन्हें शाम हो जाती है और वो तीनों बुरी तरह से थक जाते हैं। सारे पत्थर हटाकर उन्हें गुफा के अंदर एक दरवाजा दिखाई देता है जिस पर एक अजीब से जानवर जैसी तस्वीर बनी होती है। चलो अब देख लिया ना, अब चलते हैं यहाँ से। बहुत वक्त खराब कर लिया आज हमने। नहीं, ऐसे कैसे? अब इतना दूर आए हैं तो देखकर ही जाएंगे। ज़ारा ने जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया, अचानक गुफा के अंदर से उन्हें गुर्राने की आवाज आई। उस जीव की आंखें लाल थीं और वो भागता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। ज़ारा और डैन ने थोड़ा जोर लगाया और दरवाजा खोल दिया। लो, अब तो खुल गया और यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। अब चलो भी, पूरा दिन वेस्ट हो गया। मारिया मुड़कर चलने लगती है। तभी एक भयानक सा जंतु मारिया के ऊपर चढ़ जाता है और जोर से चिल्लाता है। मारिया पीछे मुड़ती है और उसकी तरफ देखती है। ऐसी भयानक चीज उसने आज तक नहीं देखी होती। डैन और ज़ारा घूल को देखकर कांप उठते हैं। डैन, ज़ारा, बचाओ मुझे! ये तो सच में आ गया, बचाओ मुझे प्लीज! वे पीछे की तरफ खिसक रही होती है। तभी घूल उसकी टांग पकड़ लेता है और मांस उखाड़कर खाने लगता है। मारिया दर्द से चीख रही थी। घूल ने मांस खाया और उसके मुंह से खून टपक रहा था। डैन, कुछ करो! डैन वो मारिया को मार डालेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है।
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सारा कि मैं क्या करूं। वो पत्थर है ना, उन्हें मारो। ठीक है, तुम चुपचाप यहीं खड़ी रहो। ठीक है। डैन एक पत्थर उठाता है और घूल पर फेंकता है। घूल उसकी तरफ देखता है और गुस्से में तिल मिला जाता है। वो डैन की तरफ देखता है और डैन डरते हुए भागने लगता है। घूल उसकी तरफ भागता है। वो डैन को पीछे से बुरी तरह धक्का देता है और डैन उछलकर जमीन पर गिर जाता है। उसका सिर पत्थर से लगकर लहूलुहान हो जाता है। सारा मारिया को उठाती है। मारिया, उठो मारिया। बहुत डर लग रहा है सारा, वो हमें मार डालेगा। हिम्मत से काम लो मारिया। तुमने देखा ना कि वो कितना भयानक है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी चल पाऊंगी। नहीं मारिया, ऐसा मत कहो। हम मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। ज़ारा गिरी हुई किताब ढूंढती है और घूल के बारे में पढ़ने लगती है। पढ़ते हुए वो हैरान हो जाती है। मारिया, घूल को शांत करने का एक ही तरीका है। जब तक कोई खुद की बलि उसके सामने नहीं देगा और वो उसका मांस नहीं खाएगा, तब तक वो वापस नहीं जाएगा। डैन की आंख खुलती है। उसके सिर में चोट लगी है। वो उठता है और डरते हुए भागने लगता है। जैसे ही भागने लगता है तो देखता है कि घूल उसके सामने खड़ा है और धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। घूल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसकी आंख रंग बदलने लगी। उसका आकार भी और बड़ा होने लगा। घूल जैसे ही उस पर हमला करने आया, ज़ारा ने उसे रोक दिया और किताब से पढ़ने लगी। घूल, मैं ज़ारा अपनी बलि देना चाहती हूँ। तुम आओ और मेरा मांस खा लो और इस दुनिया को अपने कहर से दूर रखो। मारिया और डैन ये सुनकर बुरी तरह चौंक गए और ज़ारा को ऐसा करने से रोकने लगे। नहीं ज़ारा, ऐसा मत करो। हाँ सारा, प्लीज ऐसा मत करो। मेरी वजह से ये सब हुआ है, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ही इसे ठीक करूं। डैन और मारिया रोने लगते हैं। घूल ज़ारा की तरफ बढ़ता है और उसकी टांग खींचता हुआ उसे गुफा के अंदर ले जाता है। ज़ारा बुरी तरह दर्द से चीखती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मारिया और डैन रोने लगते हैं और एक दूसरे को गले लग जाते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। हमें यहाँ से चलना चाहिए डैन। ज़ारा ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की बलि दी है। हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डैन रोते हुए हामी भरता है। तुम ठीक कह रही हो मारिया, चलते हैं यहाँ से। अमेठी विला।